ये देखिए, आज है नवरात्रि। नवरात्रों का पहला दिन है और माता शैलपुत्री की आज के दिन पूजा की जाती है। मैंने पूरी रात भर से अपनी माता को तैयार किया और माता को तैयार करने के बाद में मैंने माता रानी की ये भेंट चढ़ाई है। मैंने सभी भगवानों की, माता की रात से ही तैयारी की हुई थी। एक दिन पहले से ही हमारे यहाँ पर तैयारी की जाती है और मेरी माता रानी को और गणेश भगवान जी की पूजा हम सबसे सर्वप्रथम करते हैं आज के दिन। इसलिए माता रानी पर आप सभी की कृपा दृष्टि बनी रहे, आप सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। माता के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। इन 9 दिनों में माता रानी का जो भी श्रद्धा भक्ति से, भाव से माता रानी का पूजन पाठ करता है, उसी माता रानी सभी भंडार भर देती हैं। माता रानी सब पर कृपा करती हैं। माता रानी को सच्चे मन से इन दिनों में जो भी पूजा करेगा, जो भी माता रानी की आराधना करेगा, उसकी सारी इच्छाएं माता रानी पूरी करती हैं। तो सभी लोग मिलकर इन 9 दिनों में अपने मन से, सिर्फ इस माता रानी के व्रत का मतलब सिर्फ अन्न का त्याग ही नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध करना है, अपने मन को पावन करना है। सिर्फ अन्न का त्याग ही नहीं, हर बुरी आदतों का, बुरी संगत का, अपने अंदर के एक बुराई को ख़त्म करना ही व्रत करना होता है। सिर्फ आपको अपने माता रानी के लिए भूखा ही नहीं रहना है, बल्कि अपने अंदर की सारी बुराइयों को माता अपने अलग निकाल कर फेंक देना है। माता रानी के मन को, अपनी माता रानी को अपने मन में बसाए रखना है। इसके सिवा हमें अपनी माता रानी के सिवा किसी के बारे में नहीं सोचना है। सारी बुराइयों को त्यागना ही व्रत कहलाता है। सिर्फ अन्न त्यागने से यदि व्रत हुआ करता तो माता आपने भी जानती है और आप लोग भी जानते हैं सभी की, यदि हम ऐसे ही भूखे रहेंगे और सिर्फ भूखे रखने से ही माता खुश हो जाती, तो आपको पता है दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं जो भूखे रहते हैं। किसी को 24 घंटे, हम लोग भी ऐसे हैं, काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें खाना तक नहीं मिल पाता कभी कभी। तो ऐसा नहीं है कि भूखा रहना व्रत है। व्रत रहने का मतलब है बुराइयों का त्याग देना, किसी की निंदा ना करना, किसी की बुराई ना करना, किसी की चुगली नहीं करना, मन में पवित्रता रखना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, बुरे कर्मों पर किसी की चोरी नहीं करनी। यही माता रानी का व्रत कहलाता है। जय माता दी। आप सभी को कविता आप सभी को इन नवरात्रों के दिनों में पोयम शर्मा की तरफ से नवरात्र की लाखों लाखों बधाइयाँ हों। आप सभी माता रानी का मन से ही पूजा करें। सभी को जय माता दी।